हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पशु परिचय परीक्षा की 2000 प्रश्नों की सीरीज में पार्ट 14, जिसमें 1301 से लेकर 1400 प्रश्न कवर किए जाएंगे। इससे पहले 1300 प्रश्न कवर किए जा चुके हैं। ये नए सिलेबस के अनुसार होंगे। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। गाय भैंस में कृमिनाशक में फिनोपिस का उपयोग किया जाता है। तो ये उपयोग कितना किया जाता है? ये किया जाता है 30 से 45 ग्राम। करेक्ट आंसर होगा इसका ए। मुर्रा नस्ल का उत्पत्ति स्थल है। मुर्रा नस्ल का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, हरियाणा। अगला, हल्के कामों हेतु भैंस की किस नस्ल का उपयोग किया जाता है? हल्के कामों के लिए पूछा गया है ना। हल्के कामों के लिए भैंस की किस नस्ल का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सूरती नस्ल का, जो कि एक भैंस की नस्ल है। इसका राइट आंसर होगा डी। और जो भारी कामों के लिए उपयोग किए जाने वाली नस्ल है वो है मुर्रा नस्ल। ठीक है। अगला, पंचकल्याणी भैंस की कौन सी नस्ल को कहते हैं? पंचकल्याणी भैंस की कौन सी नस्ल को कहते हैं? ये कहते हैं नीली रावी। किसको कहते हैं? नीली रावी। राइट आंसर ए। भैंस का मांस होता है। भैंस का मांस क्या कहलाता है? बफन। राइट आंसर होगा इसका डी। पशुओं में होने वाला ऐसा रोग जिसमें पशुओं की शरीर की चीर फाड़ी करते हैं, तो ये कौन सा रोग होता है? ये होता है एंथ्रेक्स में पशुओं के शरीर में चीर फाड़ी करते हैं। राइट आंसर होगा इसका सी। राजस्थान में भेड़ की सर्वाधिक ऊन का उत्पादन किस नस्ल द्वारा होता है? तो ये होता है जैसलमेरी। और चोकला के द्वारा भी सर्वाधिक ऊन उत्पादन होता है, जिसे राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। ठीक है। राइट आंसर होगा इसका बी और सी भी। बकरियों में कमर का धनुष की तरह मुड़ जाना कौन से रोग का लक्षण है? ना, बकरियों में कमर का धनुष की तरह मुड़ जाना कौन से रोग का लक्षण है? तो यह फिड़किया रोग, जो कि बकरियों और भेड़ों में देखने को मिलता है। राइट आंसर होगा इसका बी। सींगों के बीच की हड्डी ऊपरी उठी होना गाय की किस नस्ल की विशेषता है? तो यह विशेषता है हरियाणवी की। राइट आंसर होगा इसका बी। गाय व भैंस के दूध के मिश्रण का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट काम में लेते हैं? तो ये लेते हैं हस्सा टेस्ट। राइट आंसर होगा इसका बी। विश्व की सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी कौन सी है? विश्व की पूछा है ना। विश्व की सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी कौन सी है? तो यह है टोगनबर्ग, जो कि एक विदेशी नस्ल है ना। राइट आंसर होगा इसका बी। भारत में FYM बनाने की सबसे प्रचलित विधि है। तो ये विधि है डेयरी विधि। FYM बनाने की सबसे प्रचलित विधि डेयरी विधि। राइट आंसर होगा इसका ए। डबल टोड दूध में वसा व SNF होता है, तो कितना होता है? 1.5% से 9% के बीच। करेक्ट आंसर होगा इसका ए। ऊंट की संख्या में अग्रणी राज्य, ऊंट की संख्या में अग्रणी राज्य है वो है हमारा राजस्थान, जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। राइट आंसर डी। दूध का अपेक्षित घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है? तो दूध का घनत्व ज्ञात किया जाता है, वो किया जाता है लैक्टोमीटर से। किससे किया जाता है? लैक्टोमीटर। राइट आंसर ए। निम्न में से असंगत बताना है इसमें। असंगत, तो असंगत इसमें तो ये सभी सम्मिलित है। ठीक है ना, सभी सही है। असंगत कोई सा भी नहीं है इसमें। ठीक है। गिर गाय का प्रजनन संस्थान है। गिर गाय का प्रजनन संस्थान स्थित है, तो स्थित है झालावाड़ में। कहां पर स्थित है? झालावाड़ में। तो राइट आंसर होगा इसका ए। वसा किससे ज्ञात करते हैं? वसा किससे ज्ञात करते हैं? तो ये ज्ञात करते हैं ब्यूटायरोमीटर। किससे? ब्यूटायरोमीटर से। राइट आंसर होगा इसका सी। गर्मियों में दूध में पैदा होने वाला बैक्टीरिया है। गर्मियों में दूध में पैदा होने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? कोलीफॉर्म। कौन सा है? कोलीफॉर्म, जो कि गर्मियों में पैदा होता है। राइट आंसर होगा इसका ए। डाउन कवर संबंधित है। डाउन कवर किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मादा पशुओं से। ठीक है, मादा पशु से डाउन कवर संबंधित है। राइट आंसर सी। मेले में विजेता पशुओं के चयन का अच्छा तरीका, तो ये अच्छा तरीका है प्रदर्शन व्रत चयन। राइट आंसर सी। गाय भैंस में स्थायी कृत्रिम दांतों का पहला जोड़ा निकलता है, तो कितना निकलता है? 2-2 वर्ष में निकलता है। ठीक है। राइट आंसर डी। हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा पशु मेला, हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा पशु मेला है वह गोमती सागर पशु मेला। कौन सा? गोमती सागर पशु मेला, जो कि झालावाड़ में, झालापाटन झालावाड़ में
होता है, ठीक है, राइट आंसर सी। गिद्धों के लिए प्रदेश का पूछा ना, प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया, तो ये बनाया गया जोहड़बीड़ बीकानेर में, ठीक है। गिद्धों के लिए पहला प्रदेश का कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया, वो है राइट आंसर जोहड़बीड़ बीकानेर। राज्य पक्षी घोड़ावन प्रमुख रूप से पाया जाता है, घोड़ावन प्रमुख रूप से कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मरु उद्यान जो कि जैसलमेर और बाड़मेर में पड़ता है, और सोरसन बारा में, सौकलिया अजमेर, ये सभी स्थानों पर राज्य पक्षी घोड़ावन पाया जाता है। राइट आंसर होगा उपरोक्त तो सभी डी। मेमने में पूंछ हटाने को कहा जाता है, तो कहा जाता है डॉकिंग, राइट आंसर बी। 30 जून 2014 को किस पशु को राज्य पशु घोषित किया गया था, वह कौन सा पशु जिसको 30 जून 2014 को राज्य पशु घोषित किया गया, तो यह है ऊंट, ठीक है ना। ऊंट को 2014 में राज्य पशु घोषित किया गया, और इससे पहले हमारा चिंकारा राष्ट्रीय पशु है। तो राजस्थान में दो दो पशु ऐसे हैं जिसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया, ठीक है ना, ऊंट भी है और चिंकारा भी है। अगला, मादा ऊँटनी का गर्भकाल कितने दिन का होता है, मादा ऊँटनी का गर्भकाल होता है 390 से 410 के बीच, राइट आंसर सी। वीर्य का तनुकरण किसके द्वारा किया जाता है, वीर्य का तनुकरण किया जाता है साइट्रस अम्ल द्वारा, ग्लिसरॉल द्वारा, अंडे की जर्दी द्वारा, राइट आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे को मां के साथ रखकर पालना क्या कहलाता है, बच्चे को मां के साथ रखकर पालना क्या कहलाता है, ये कहलाता है संकलिंग, ठीक है, राइट आंसर बी, संकलिंग कहलाता है। निम्न में से कौन सा असंगत है, इसमें असंगत बताना है, तो इसमें असंगत है सी, मोल्टिंग और पंख फैलाना, राइट आंसर सी। गाय व भैंस के 3 से 6 माह की उम्र के बच्चे के लिए वर्ग मीटर में खुला आवास होता है, तो यह आवास होता है 2 से 5 वर्ग मीटर के बीच, राइट आंसर बी। पशु का बधियाकरण किस ऋतु में होता है, पशु का बधियाकरण होता है सर्दी ऋतु में, ठीक है ना, सर्दी ऋतु में पशु का बधियाकरण होता है, राइट आंसर सी। अंडा उत्पादन के लिए मुर्गियां है, अंडा उत्पादन के लिए मुर्गियां कौन सी है जो अंडा उत्पादन ज्यादा होता है, वो है मिनोरका और एनाकोना, ठीक है ना, मिनोरका और एनाकोना अंडा उत्पादन के लिए मुर्गियां है, राइट आंसर डी। अंडे के अंदर कितनी कवच झिल्लियां होती है, अंडे के अंदर होती है 2 कवच झिल्लियां, राइट आंसर ए। रानीखेत रोग की रोकथाम हेतु कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं, ये लगाते हैं ये सभी, ठीक है ना, राइट आंसर डी। राजस्थान के किस जिले का अंडा उत्पादन सर्वाधिक है, तो यह है अजमेर का, ठीक है ना, अजमेर में अंडा उत्पादन का सर्वाधिक उत्पादन होता है, राइट आंसर बी अजमेर। घोड़े की नाड़ी गति कितनी होती है, तो ये होती है 20 से 40 गति, सॉरी 32 से 40, ठीक है, 32 से 40, राइट आंसर सी। किस प्रकार के रोग में पशु का पूरा शरीर प्रभावित होता है, ऐसा कौन सा रोग है जिसमें पशु का पूरा शरीर प्रभावित होता है, तो वो होता है साधारण रोग में। बकरी में पाए जाने वाली जूं है, तो ये है लिनोगैंथेस स्टोनोपिसेस, राइट आंसर ए। निम्न किण्वनकारी है, निम्न में से किण्वनकारी है, तो यह है बोरिक अम्ल, राइट आंसर बी। बकरी के दूध में कम से कम वसा रहित ठोस होना चाहिए, तो यह होना चाहिए कितना 8.7, डी आंसर। भैंस का बधियाकृत नर है, भैंस का बधियाकृत नर है वह है बुलक और स्टीर, राइट आंसर डी, ए और सी। वॉल आइज भैंस की किस नस्ल की विशेषता है, तो ये विशेषता है नीली रावी, राइट आंसर सी। मेहसाणा का प्रथम ब्यात काल होता है, मेहसाणा का प्रथम ब्यात काल होता है, ये होता है 40 से 48 माह, राइट आंसर बी। भदौरी भैंस का उत्पत्ति स्थान, भदौरी भैंस का उत्पत्ति स्थान है यह है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश, राइट आंसर सी। गलघोंटू रोग का रोग कारक है, गलघोंटू रोग का रोग कारक है वह है पास्चुरेला मल्टीसोडा, करेक्ट आंसर होगा इसका ए। गाय की नस्ल को ब्राजील में भामान नाम से जाना जाता है, भामान नाम से जाना जाता है गिर को, ठीक है, राइट आंसर डी।
भैंस नहाकर अथवा पानी में तैरकर शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वेलोविंग, ठीक है ना, वेलोविंग कहा जाता है। करेक्ट आंसर बी। गाय की किस नस्ल में यौवनारंभ सबसे पहले आता है? गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसमें यौवनारंभ सबसे पहले आता है? तो आता है जर्सी गाय में, जो कि गाय की एक विदेशी नस्ल है। करेक्ट आंसर होगा इसका डी। जाफराबादी भैंस की प्रथम ब्यात की उम्र है, तो यह है कितनी? 42 से 48 माह। करेक्ट आंसर होगा इसका सी। सुअर के नमकीन मांस को कहते हैं, सुअर के नमकीन मांस को कहते हैं बेकॉन, ठीक है ना, और सुअर के नॉर्मल मांस को कहते हैं पॉर्क, है ना। वसा की गोलिकाओं को तोड़ना होता है, तो होता है होमोजाइनेशन। राइट आंसर डी। 20वीं पशु गणना 2019, ठीक है ना, 20वीं पशु गणना जो कि 2019 में हुई, किस पशु की संख्या सर्वाधिक है? तो ये संख्या प्रभावित ज्यादा है किसकी? बकरी की। सर्वाधिक जनसंख्या बकरी की। राइट आंसर सी। भैंस की न्यूनतम संख्या वाला जिला, भैंस की न्यूनतम संख्या वाला जिला कौन सा है? वो है बाड़मेर, ठीक है। बाड़मेर में सर्वाधिक जनसंख्या, वो कम जनसंख्या है किसकी? भैंस की। राइट आंसर बी, न्यूनतम जनसंख्या वाला। किस पशु में आहार खाने की क्रिया ग्रेजिंग कहलाती है? ग्रेजिंग ये कहलाती है भेड़ की, ठीक है ना। दूध में किसकी मिलावट का पता लगाने हेतु आंध ज्ञात करते हैं? ये करते हैं स्प्रेटा दूध और पानी का। राइट आंसर डी, ए और सी। एर्थोलॉजी संबंधित है, एर्थोलॉजी संबंधित किससे है? पक्षियों से। डीबी किंग है, डीबी किंग क्या है? मुर्गी की चोंच काटना। राइट आंसर होगा इसका सी। पशु का मशीन द्वारा वजन ज्ञात करते समय कितने समय पहले पानी देना बंद कर देना चाहिए? तो ये बंद कर देना चाहिए 8 घंटे पहले। राइट आंसर बी। मुर्गियों को 7 सप्ताह से 8 सप्ताह तक पालन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? रियरिंग। राइट आंसर सी। एक भैंस हीफर का प्रतिदिन शरीर का भार बढ़ता है, तो ये बढ़ता है 400 से 50 ग्राम। राइट आंसर सी। पशु चयन की किस विधि में पशु के मात्रात्मक व गुणात्मक गुण पाए जाते हैं? पशु चयन की किस विधि में पशु के मात्रात्मक व गुणात्मक गुण पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं समूह चयन, फिनोटाइप, व्यक्तिक चयन। राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। रेटिकुलम कुल अमाशय का लगभग होता है, ये कितना होता है? 5%। करेक्ट आंसर सी। पशुओं को 24 घंटे एक दिन में दिया गया भोज्य पदार्थ है, तो यह है आहार। राइट आंसर होगा डी। गाय के शरीर का तापमान होता है, गाय के शरीर का तापमान कितना होता है? 38.5 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर सी। 1876 में राज्य के पहले, है ना, राज्य के पहले, राज्य के सबसे बड़े चिड़ियाघर की स्थापना जयपुर में किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी महाराजा राम सिंह के द्वारा, सवाई महाराजा राम सिंह के द्वारा। करेक्ट आंसर होगा इसका ए। भारत में प्रचलित साइलो है, भारत में प्रचलित साइलो है, यह है गट्टा साइलो और ट्रेंच साइलो। राइट आंसर होगा डी। निम्न में से सही है, निम्न में से क्या सही है? शीशन, शुक्रवाहिनी और मूत्राशय। राइट आंसर सी। भैंस नर के वीर्य का पीएच होता है, कितना होता है? 7.4। राइट आंसर बी। बछड़े को खींस उसके शरीर के बाहर का पिलाना चाहिए, कितना पिलाना चाहिए? ये पिलाना चाहिए बी और सी, ठीक है ना, 1/10 और 10%। राइट आंसर डी। रूमेन की भोजन संग्रहण क्षमता होती है, रूमेन की भोजन संग्रहण क्षमता होती है 150 से 200 लीटर। राइट आंसर होगा इसका बी। भैंस के लिए वर्ग मीटर में बंद आवास, भैंस के लिए वर्ग मीटर में बंद आवास होता है, कितना होता है? ये होता है 4 वर्ग मीटर। पहचान की रिंगिंग विधि, पहचान की रिंगिंग विधि अपनाई जाती है मुर्गी के लिए, ठीक है ना, मुर्गी के लिए रिंगिंग विधि अपनाई जाती है पहचान के लिए। मुर्गियों की संख्या में राजस्थान का स्थान, मुर्गियों की संख्या में राजस्थान का स्थान कौन सा? 17वां। अंडे का कवच किसका बना होता है? तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट का अंडे का कवच बना होता है। राइट आंसर सी।
एक अंडे से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? एक अंडे से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है 80 कैलोरी। रानीखेत रोग से प्रभावित होता है, रानीखेत रोग से प्रभावित होता है, तो ये प्रभावित होता है क्या? श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र, ठीक है? श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र। राइट आंसर होगा इसका ए और सी। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मुर्गियों से। किससे? मुर्गियों से। भैंस की श्वसन दर होती है, भैंस की श्वसन दर कितनी होती है? तो ये होती है 16 से 80 और 16 से 18। ऐसा रोग जो बच्चा वातावरण से ग्रहण करता है, ऐसा रोग जो बच्चा वातावरण से ग्रहण करता है, ये करता है अर्जित रोग से। राइट आंसर डी। सबसे बड़ी जूं की प्रजाति, सबसे बड़ी जूं की प्रजाति है हेमेटोपाइनस यूरिस्टनस। राइट आंसर होगा इसका सी। निषेचक का उदाहरण है, निषेचक का उदाहरण है तो यह है नाइट्रस ऑक्साइड का। राइट आंसर ए। गाय भैंस में सर्दी जुकाम हेतु कपूर दिया जाता है, गाय भैंस में सर्दी जुकाम हेतु कपूर दिया जाता है। कितना दिया जाता है? ये दिया जाता है 10 से 15 ग्राम। राइट आंसर ए। राज्य के वे जिले जहां पर जंतु आलय स्थित है, राज्य के वह कौन से जिले जहां पर जंतु आलय स्थित है? तो ये है जयपुर में स्थित है, उदयपुर में भी स्थित है, बीकानेर जोधपुर में भी स्थित है, कोटा और जयपुर में स्थित है। राइट आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा इसका डी। डक्कनी के नाम से प्रसिद्ध भैंस, डक्कनी के नाम से प्रसिद्ध भैंस कौन सी है? यह है सूरती, ठीक है? सूरती को डक्कनी के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर होगा इसका सी। पिनोविक्स की मात्रा बकरियों को दी जाती है, कितनी दी जाती है? 15 से 30 ग्राम। राइट आंसर ए। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था की स्थापना, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था की स्थापना हुई थी, यह हुई थी 1985 में। राइट आंसर सी। पशुओं में वायरस द्वारा होने वाला खुरपका एवं मुंहपका रोग में रोकथाम के लिए FMD इंजेक्शन देते हैं। कब देते हैं? ये देते हैं दिसंबर में और जून में। राइट आंसर डी, ए और सी। ऊंटनी का दूध किस रोग हेतु अच्छा माना जाता है? ऊंटनी का दूध किस रोग हेतु अच्छा माना जाता है? ये माना जाता है सी, मधुमेह, ठीक है ना? ऊंट के दूध में इंसुलिन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, इसलिए मधुमेह के रोग में अच्छा माना जाता है। राइट आंसर होगा इसका सी। काठियावाड़ गिर जंगल गाय की किस नस्ल का उत्पत्ति स्थान है? गिर का, ठीक है? राज्य में जैविक उद्यान स्थित है, राज्य में जैविक उद्यान स्थित है। नारगढ़ जयपुर में स्थित है, सज्जनगढ़ उदयपुर में स्थित है, माचिया जोधपुर में स्थित है। राइट आंसर होगा इसका डी, उपरोक्त सभी। तेज दौड़ने वाले बैल किस नस्ल की प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है नागौरी, जो कि तेज दौड़ने वाले बैल की नस्ल में प्रसिद्ध है, नागौरी। राइट आंसर सी। दूध में वसा ज्ञात करते समय दूध की मात्रा लेते हैं, तो ये लेते हैं 10.75 मिलीलीटर। करेक्ट आंसर बी। अरावली विंध्याचल पर्वतमालाओं के बीच ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट में स्थित शुष्क पतझड़ वन्य जीव में स्थित अभ्यारण्य है, तो यह अभ्यारण्य है रणथंभौर। करेक्ट आंसर ए। निर्जीवीकरण में दूध का तापमान कितना रखा जाता है? निर्जीवीकरण में दूध का तापमान कितना रखा जाता है? तो यह रखा जाता है 115 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर होगा इसका सी। कुल पशुधन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? कुल पशुधन में राजस्थान का स्थान है द्वितीय। भारतीय गाय की यौवनारंभ अवस्था प्रारंभ होती है 24 माह। करेक्ट आंसर डी। भेड़ों की न्यूनतम संख्या वाला जिला, भेड़ों की न्यूनतम संख्या वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, ठीक है ना? बांसवाड़ा भेड़ों की न्यूनतम संख्या वाला जिला है। और बकरी की बात करें, बकरी की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला बाड़मेर, भेड़ों की बांसवाड़ा। राइट आंसर होगा इसका ए। राजस्थान का किस पशु की संख्या में प्रथम स्थान है? जो प्रथम स्थान है बकरी का और ऊंट का प्रथम स्थान है राजस्थान में, ठीक है? करेक्ट आंसर सी। लास्ट क्वेश्चन आज का, फील्ड मिल्क में किस अवयव को स्थानांतरित किया जाता है? तो ये किया जाता है वसा का। अब तक के 1400% कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।